वेलकम बैक। कश्मीर इलेक्शन के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में नई दरार। सदर ने जजों के तकर्रुर की समरी अब तक मंजूर नहीं की। वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। हुकूमती जराए का कहना है आइन के तहत जजों के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावरत जारी है। सदर समरी पर एतराज लगाकर 15 रोज में वापस भेज सकते हैं। एतराज पर वजीर आजम नई समरी सदर को भेजेंगे। सदर ने फिर भी 10 रोज में दस्तखत ना किए तो समरी अज खुद मंजूर तस्वुर की जाएगी। वफाकी हुकूमत खुद जजों के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इस मामले पर पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत के 3 बड़ों की बैठक भी हुई। इजलास की सदारत वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। आजम नजीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी ने भी शिरकत की। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में मुजव्वजा कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। सदर की जानिब से जजों के तकर्रुरी की समरी मंजूर ना किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई है सदर को सेक्रेटरी के जरिए जजों की तैनाती से मुताल्लिक समरी मंजूर करने की हिदायत दी जाए। 20 और 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 19 जजों के तकर्रुर की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल शाम सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आला सतह का वफ़द भी होगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम मुल्कों में मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उर्दन में मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासिद नाक़ाबिल क़बूल हैं। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा के आवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। अल-कुद्स मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुक़द्दस हैसियत रखता है। ये अमन का शहर होना चाहिए, तनाज़ात का मैदान नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने उर्दन में मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ इजलास में कहा आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल के तमाम यकतरफ़ा इक़दामात नाक़ाबिल क़बूल हैं। अल-कुद्स की तारीख़ी और कानूनी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ ही मुनसिफ़ाना और पायदार अमन, तनाज़ुर के ख़ात्मे और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बुनियाद है। अमरीका, ईरान और ओमान के दरमियान आपने हुर्मुज़ पर उबूरी मुआहदा आज मुतवक्के है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने बताया मुजव्वज़ा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। मुआहदे के तहत आपने हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज़ ईरान के समंदरी रास्ते, नए आने वाले जहाज़ ओमान के समंदरी रास्ते से गुजरेंगे। उबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान किसी किस्म का टोल या ट्रांजिट फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आपने हुर्मुज़ पर मुआहदा आज या कल हो जाएगा। मुआहदे का मकसद आबनाए हुर्मुज़ का फौरी खुलना नहीं, ओमान से मुमकिना मुआहदे से आबी गुजरगाह फौरी तौर पर नहीं खुलेगी। ईरानी मीडिया ने ज़राए के हवाले से बताया जहाज़रानी के मुस्तक़बिल के इंतज़ामात पर मुज़ाकरात सिर्फ तेहरान और मस्कत के दरमियान हो रहे हैं। अमरीका का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का इन्हिसार अमरीकी रवैये में तब्दीली और खिलाफ वर्जियों के खात्मे पर है। ओमान से मुआहदे में ताख़ीर की बड़ी वजह अमरीकी मुदाखलत और सदर ट्रंप की धमकियाँ हैं। ईरान से मुआहदा जल्द हो जाएगा, अमरीकी सदर ट्रंप का फिर दावा। कहा बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। ईरान वादे से पीछे हटा तो उसे सख्त नताइज भुगतना होंगे। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। We'll never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. If they back out again, they're going to get hit really hard. I hope we won't have to. We're having very good discussions. They don't like to admit that. भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा भारत का यकतरफा इक़दाम आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती।
یوم استحصال کشمیر، پوری قوم ایک آواز۔ صبح 9 بجے سائرن بجتے ہی سب لوگوں نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ ریلی میں وفاقی وزراء، مشیروں اور ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ان کے جذبے میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ نعرہ لگاتے کشمیر بنے گا پاکستان، ان کو دونوں ہاتھ سے سلوٹ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک ایک کشمیری اور ایک پاکستانی زندہ ہے اس وقت تک ہم یہ جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے۔ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے مارچ کیے گئے۔ بھارت کے مظالم ہیں وہ بہت جلد ختم ہوں گے اور کشمیری انہیں جو حق خود ارادیت ملنا چاہیے وہ ضرور حاصل کریں گے۔ پاکستان کا ہر شہری اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں عوام کا جذبہ قابل دید تھا۔ پوری قوم نے دنیا کو بتا دیا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یوم استحصال کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے مشترکہ پیغام میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا کشمیری عوام کا حق خود ارادیت کا مطالبہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قبضہ، انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں۔ آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیز بیانات، جارحانہ طرز عمل خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مسلح افواج نے کشمیریوں کی جائز حق پر مبنی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ بلوچستان اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے صوبائی وزیروں کے ساتھ مشترکہ مذمتی قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا آرٹیکل 370 مقبوضہ جموں و کشمیر کو اپنا آئین، جھنڈا اور خود مختاری دیتا ہے۔ بھارت نے قوانین کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی شناخت اور حقوق چھین لیے۔ پاکستان اور پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈز نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ریلیاں نکالی۔ کنٹونمنٹ بورڈز کی اعلیٰ قیادت، عملے کے اراکین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلیوں میں شرکت کی۔ شرکاء نے بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کی غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کی۔ ریلیوں کے شرکاء نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ بینرز پر جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے بے مثال قربانیوں اور حق خود ارادیت کے حق میں نعرے درج تھے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت بانی کے لیے ریلیف لینے میں ناکام رہی۔ بانی سے ملاقات کا مقصد ڈائیلاگ آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ فواد چودھری نے کہا جیل رولز کے تحت بانی اور بشرا بی بی سے ملنا ہمارا حق ہے۔ آصف زرداری اور شریف عملی کے ہوتے ہوئے ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اختیارات کی مقامی سطح پر منتقلی کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں۔ خواب خرگوش کے مزے لے رہی۔ ہم نے بڑی تقدو بڑی محنت کی، کسی طرح ہماری عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے ملاقات ہو جائے تاکہ ہم کسی ڈائیلاگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ NDC کی طرف سے ایک پٹیشن داخل کی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ جیل رولز کے تحت ان کا یہ حق ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم عمران خان سے مل سکیں، بشرا بی بی سے مل سکیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف فیملی کے ہوتے ہوئے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی شہباز شریف صاحب 17 بجٹ پیش کر چکے ہیں۔ عالمی مارکیٹ کے اندر تیل سستا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان میں پہنچتے ہوئے جہاز پتہ نہیں کتنے ہفتے لگ جاتے ہیں، مہنگا ہوتا ہے تو گولی کی رفتار سے پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ڈیولوشن کی بات ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا جائے۔ پاکستان میں قومی حکومت بنے جس میں تحریک انصاف عمران خان شامل ہو
बानी पीटीआई के जेल में 3 साल मुकम्मल। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। किसी भी किस्म के इम्तियाजी या गैर मसावी सलूक की भी तरदीद की गई। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बताया, अडयाला जेल में बानी पीटीआई समेत किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। बानी के साथ दीगर कैदियों की तरह कानूनी उसूलों के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। बेहतर क्लास कैदी होने की वजह से उन्हें कुछ इजाफी सहूलियात फराहम की गई हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर आम कैदियों को उनके ब्लॉक तक रसाई नहीं है। बानी 7 सेलों पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर आज़ादाना चल फिर सकते हैं। वो सिर्फ रात के मखसूस औकात में अपने सेल में रहते हैं। जेल के डॉक्टर्स रोज़ाना 3 बार उनका मुआयना और खाने की जांच करते हैं। उनके पसंदीदा मेन्यू के मुताबिक रोज़ाना 3 वक्त का खाना तैयार किया जाता है। जेल कवायद के मुताबिक बानी को हर मंगल अहलिया से मुलाकात की इजाज़त है। पसंद के अखबारात और किताबें फराहम की जाती हैं। सलमान सफ्तर ने 10 फरवरी को बानी के सेल का मुआयना किया था। उन्होंने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। अलीमा खानम के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, दायर दरखास्त मुस्तरद की जाए। और खबर देंगे आपको, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान। सदर ओल्ड सिटी एरिया एम ए जिन्ना रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। अभी क्या सूरत हाल है, सलमान लोधी से जानते हैं। अपडेट कीजिए सलमान। देखिए, कराची में अब्दुल्ला हारून रोड, सदर, गवर्नर हाउस चौरंगी, आर्ट्स काउंसिल चौरंगी, शाहीन कॉम्प्लेक्स, इसी तरह एम्प्रेस मार्केट तक बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। एमएजन रोड पर तो तरक्याती काम की वजह से वैसी ट्रैफिक का दबाव रहता है, लेकिन प्रेस क्लब चौरंगी के जाने वाले रास्ते को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से बंद किया गया था, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक का दबाव देखने में आ रहा है। हसन स्क्वायर पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है, 1 घंटा हो गया एहतजाज वहाँ पे किया जा रहा है गरीबाबाद के करीब, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर, लियाकताबाद और एतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। इसी तरह क्लिफ्टन जमजमा के इलाके में भी बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव है। कई मुकामात पर ट्रैफिक जैम की वजह से ट्रैफिक पुलिस कामी कहते हैं कि रोड को क्लियर करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और ट्रैफिक की रवानी मजीद से खराबतर होती जा रही है और कई मुसाफिर ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।